सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सम सम तम तम पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्राम द्राम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते भगवान घृताभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं शम शम तम तम पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्राम द्राम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सम सम तम तम पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्राम द्राम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दह्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः श्रीदेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसितंकराय दौदकुल सुखपुत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान ऋषियारी का श्रावक श्राविका मुख चतुर्संगो सर्व विनाशताएं घाती कर्म विनाशताएं अघाती कर्म विनाशताएं अवयव समाकम। दो चीजें हुआ करती हैं, एक होता है स्वभाव, एक होता है विभाव। और जो आदमी ना स्वभाव में जीता है ना विभाव में जीता है, वो दुर्भाव में जीना प्रारंभ कर देता है। स्वभाव हर वस्तु का, हर इंसान का अपना अपना हुआ करता है। और कहते हैं कि जिसका जो स्वभाव रहेगा वह बदलने वाला नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव कैसा है, कैसा है? उष्ण है। अग्नि को आप कहीं पर छुपा कर रख लो, कमरे के अंदर बंद कर लो, डिब्बे के अंदर दीपक को बंद कर लो, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। और जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है। और जल का स्वभाव जब शीतल है तो जल का स्वभाव शीतल रहेगा, ठंडा ही रहेगा। आप उसमें कैसा भी मिश्रण कर लो, कलर बदल जाएगा, गर्म कर लोगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो जल का स्वभाव है वह कभी बदलने वाला नहीं है। जल का स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, अग्नि का स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन आज के समय में स्वभाव बदलता है तो किसका बदलता है? इंसान का। सोचने वाली बात है कि हर चीज जो प्राकृतिक है उसका स्वभाव अपना अपना रहेगा, वह कभी बदलता नहीं है। लेकिन वर्तमान में इंसान ही एक ऐसी चीज है, इंसान ही एक ऐसा है जिसका स्वभाव हर समय बदलता रहता है। कैसे बदलता है? लोग कहते हैं कि रंग बदलने में कौन माहिर है? गिरगिट। कई लोग कहते हैं कि रंग बदलने में गिरगिट माहिर होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग यदि कोई बदलता है तो वह इंसान बदलता है। किस तरह से? जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आ रहा है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हो सकता है हाथापाई हो जाए, पिस्तौल बंदूक चल जाए, सब कुछ चल जाए। लेकिन यदि उसके समय, क्रोध के समय, क्रोध आते समय उसका कोई जानने वाला व्यक्ति मिल जाए जिससे उसको बहुत सारा लाभ होने वाला है, तो उसका क्रोध क्या होगा? बिल्कुल गाफूर हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि 2 मिनट पहले इंसान क्रोध में था।
और कहीं पर बहुत अच्छी महफिल चल रही है, संगीत चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, भोजन हो रहा है, पेय पदार्थ चले, सब कुछ चल रहा है, और उसी समय उस महफिल में जिस इंसान से आपकी बुराई है, झगड़ा है, वह सामने आ जाए तो आपके चेहरे का रंग क्या होता है? बदल जाता है। और क्या बोलते हैं कि इसको बुला के सारा दाल में काला कर दिया। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि दाल में काला है, लेकिन आजकल तो सारी की सारी दाल ही काली है। बहुत सारी दाल तो काली हो जाती ना, पहले होता था कि दाल में काला है, और आजकल सारी की सारी दाल काली है, क्योंकि पहले समस्याएं एक होती थी और पूरा स्वच्छ होता था, लेकिन आज जीवन में समस्या ही समस्याएं हैं, समाधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समस्याओं की जो उत्पत्ति हो रही है, समस्याओं का जो जन्म हो रहा है, वह समस्याओं का जन्म, समस्याओं की उत्पत्ति हम खुद कर रहे हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसको भी करते हैं और अपने जीवन में समस्याओं का आगमन कर लेते हैं। तो स्वभाव, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, और एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार, 10 बार के बाद में सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यह किस स्वभाव का व्यक्ति है। हमारे पास हजारों लोग आते हैं जो लगातार में आते हैं, तो हमको भी मालूम चल जाता है कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का है, ये कब झगड़ा कर सकता है, कब प्रेम से बोल सकता है, कब लड़ाई कर सकता है, कब गर्म हो सकता है, कब जिद कर सकता है, तो मालूम चल जाता है। जैसे आपको अपने बच्चों के स्वभाव मालूम चलते हैं, पड़ोसी के स्वभाव मालूम चलते हैं, रिश्तेदारों के स्वभाव मालूम चलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात बात पे गर्म होता है, तो आप लोग उसके सामने जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? कि पता नहीं कब गर्म हो जाए। एक कहावत थी कि कभी भी सभा में जाओ तो किसी व्यक्ति के कपड़े पहन के मत जाइए। होता ना, कई बार सभा में जा रहे हैं तो मित्र के कपड़े ले लिए, पड़ोसी के ले लिए, तो कहते कभी भी सभा में जाओ तो किसी व्यक्ति के कपड़े पहनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दिमाग खराब हो गया तो वह सारी सभा के सामने बोलेगा कि मेरे कपड़े निकालो। और कभी भी कहीं पर किसी संत पुरुष के पास जाओ तो अपने अशुभ विचारों को लेकर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अशुभ विचार चलेंगे तो तुम्हारे जीवन में शुभ विचारों का आगमन नहीं होगा, शुभ क्रिया का आगमन नहीं होगा, शुभ व्यवस्थाओं का आगमन नहीं होगा। क्योंकि शुभ मंगल आगमन कब होगा? जब तुम्हारा मगज खाली होगा, जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा। क्योंकि आप भोजन करने बैठते हो तो आप को यदि पहले रोटी परोस दी गई, सब्जी परोस दी गई, पूरी पराठे परोस दी गए और आपने उसको अच्छी तरह से खा लिया, और उसके बाद में कोई इडली, डोसे, पानी पूरी, सांभर बड़ा लेकर आएगा तो आप खा सकते हो क्या? चख सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितना पेट में आएगा उतना ही तो खाओगे। तो आप क्या बोलते हो कि भैया ये सामान पहले ले आते ना। तो उसी प्रकार से आपका जब दिमाग भरा हुआ होगा, तो आपका दिमाग जब भरा हुआ पहले से ही होगा, तो आपके दिमाग में हमारी बातें, संतों की बातें कैसे आएंगी? जब तक आपका दिमाग खाली नहीं होगा तब तक आपके जीवन में संतों की बातें आ ही नहीं सकती। तो हर वस्तु का अपना स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धर्म कहा भी गया है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, लेकिन वस्तु का स्वभाव जो है वह बदलता नहीं है, और इंसान का स्वभाव प्रतिपल बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति समय उसका स्वभाव बदलता है। कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, और यही स्वभाव का बदलना इंसान को दुर्भाव की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग मंदिर में पूजन करते हैं तो पूजन करने वालों की आवाज तेज कब होती है? कब होती थी बताइए? लोग मंदिर में पूजन करते हैं तो आवाज तो सब निकालते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक मान लो महिला या पुरुष सुबह 6:30 बजे मंदिर आता है और 9:30 10 बजे तक मंदिर में रहता है, तो उसकी आवाज कैसे चलती है कि प्रातः काल जब 6:30 बजे आता है तो उसकी आवाज रेडियो के जैसी होती है। रेडियो होता था ट्रांजिस्टर, आप यदि कमरे में चलाते थे तो आवाज कहां तक जाती थी? आसपास तक। 6:30 बजे उसकी आवाज कैसी आती है?
ये भी थारो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, बस इतनी धीरे से कि आजू बाजू भी कोई सुन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही 7:30 बजे अभिषेक प्रारंभ होता है तो उसकी आवाज सीडी के प्लेयर जैसी हो जाती है, ये विधि थारो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। ये लोग बोलते हैं अभिषेक वाले थोड़ा सा धीरे पढ़ो ना, हमारा अभिषेक चालू हो गया है। और 8:30 पौने 9 बजे जब महाराज जी साधु संघ का प्रवचन प्रारंभ हो जाता है तो उसकी आवाज कितनी जोर से आती है, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध। तो सब लोग बोलते हैं भैया प्रवचन चल रहा है। पहले आवाज रेडियो जैसी, फिर आवाज सीडी प्लेयर जैसी, और 8:30 पौने 9 बजे डीजे की जैसी कि बार बार बोलना पड़ रहा है कि भैया रुक जाओ। तो ये आदमी की आदत है, उसको पता है कि 6:30 बजे मैं अपनी एनर्जी निकालूंगा तो सुनने वाला कौन है। 7:30 बजे कुछ लोग हैं और 8:30 बजे, क्योंकि यहां पर प्रवचन चल रहा है, एक व्यक्ति आकर घंटी बजा दे तो नकारात्मक ऊर्जा आदमी के दिमाग में इतनी है कि हर व्यक्ति उस तरफ देखेगा। और कोई व्यक्ति आ जाए बोले ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, तो क्या होगा? महाराज जी बता रहे हैं कि नमोस्तु ऐसा करो, दिमाग हट जाएगा आदमी का, उस ओम जय जय वाले की ओर पहुंच जाएगा। ये होता है। तो जीवन में हमें अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। हमारा यदि स्वभाव अच्छा होगा तो आप दुर्जन के बीच में भी जाओगे, लोग आपको पसंद करेंगे। और यदि आपका स्वभाव खराब होगा तो आप सज्जन के बीच में भी जाओगे तो भी लोग आपको शायद पसंद ना करें। क्यों? सज्जन की भी सज्जनता एक हद तक है, दुर्जन की भी दुर्जनता एक हद तक है। महाभारत का प्रसंग है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि जाओ पास के गांव में 2 दिन रहकर आओ और पता करो कि वहां के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं। दुर्योधन गया, 1.5 दिन में वापिस आ गया और कहने लगा प्रभु कैसे गांव में भेज दिया, यहां पे सज्जन नाम की कोई चीज नहीं है, एक भी इंसान सज्जन नहीं है, पूरा का पूरा गांव दुर्जन है। श्री कृष्ण ने अगले दिन अर्जुन को बुलाया और कहा जाओ सामने वाले गांव में जाओ, उसी गांव में, और वहां पर जाके एक दुर्जन व्यक्ति को लेकर आओ। तो दुर्योधन बोला ये कोई बड़ी बात क्या है, जब पूरे गांव में दुर्जन है तो किसी भी एक व्यक्ति को दुर्जन लेकर आ जाएगा। तो अर्जुन बोले कितने दिन में लेकर आना है? बोले 5-6 दिन में ढूंढ के लाइए। दुर्योधन मनी मन सोचता है क्या 5-6 दिन दे दिए, एक 10 मिनट का काम है। अर्जुन वहां पर गए और 5-6 दिन की बात छोड़िए, 7 दिन बाद लौट कर आए और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे पूरे गांव में एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। दुर्योधन पास बैठे थे, कौरव पांडव पास में बैठे थे, तो सभी लोग कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने सारे अपने पांडव कौरव को लिया और जाने के बाद जैसे ही गांव पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि भैया ये व्यक्ति आया था तो इसने ये क्यों कहा कि सारे लोग दुर्जन हैं? बोले प्रभु क्या बताएं, ये व्यक्ति जैसे ही गांव में प्रवेश करने को हुआ तो सबसे पहले किसी छोटा व्यक्ति का, छोटा बच्चा खेल रहा था, वह गुजर रहा था तो इसने उसको थप्पड़ लगा दिया। बोले समझ में नहीं आता है, बड़े लोग चल रहे हैं तो तुम पत्थर फेंक रहे हो, बॉल फेंक रहे हो। आगे गया तो किसी से तो पानी पीने को चाहिए था, इसने कहा कि मैं उस राज्य का राजकुमार हूं, मुझे पानी दो, और पानी नहीं दोगे तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। तो बोले इस तरह की इनकी हरकतें थी तो किसी व्यक्ति ने इनसे अच्छे से बात ही नहीं करी। फिर बोले इनके साथ में ऐसा क्या हुआ कि ये सबको सज्जन कह रहे हैं? बोले जैसे ये आए इन्होंने एक बच्चे की गेंद को दूर गिरते हुए देखा तो इन्होंने उठाकर उस बच्चे को गेंद लाकर दी। तो बच्चे ने अगर कहा कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति आया है कि मेरे खेल का सामान भी ले आया। उसके बाद इनको पानी पीना था, इन्होंने प्रेम से कहा क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है तो वहां पर जो महिला थी उसने पानी भी दिया और छाछ भी पिलाई। और अंदर आने के बाद इन्होंने सभी की मदद करी। तो जो व्यक्ति सभी की मदद करता है, अच्छी बोली बोलता है, उसको दुर्जनता में भी सज्जन नजर आ जाते हैं। और जो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के लिए अनाप शनाप बोलता है, गलत विचार रखता है, उसको सज्जन में भी दुर्जन नजर आ सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे थर्मामीटर होता है वह बुखार को चेक करता है, लेकिन जो आपका मन का थर्मामीटर है वह चेक करेगा कि आप दुर्जन हैं सज्जन हैं कैसे हैं। तो अपने जीवन में सज्जनता को लाने का प्रयास करें, अपने स्वभाव को परिवर्तित करने का प्रयास करें। स्वभाव में जिएंगे तो विभाव कट जाएगा,
और जब विभाव कट जाएगा तो दुर्भाव जीवन में आएगा ही नहीं। लेकिन आज हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है। पानी का स्वभाव शीतल है, सूरज का स्वभाव उष्ण है, दीपक का प्रकाश गर्मी देता है, लेकिन हर चीज बदलती नहीं है। लेकिन इंसान का जो स्वभाव है वह पल पल बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, और इंसान का स्वभाव बदल जाए कब पता नहीं। अच्छी खासी महफिल में रंग में भंग डालना हो तो दो लोगों के बारे में कुछ बोल दो। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि यदि मान लीजिए मैं किसी को बुलाऊं और बुलाने के बाद में इनकी तरफ देखूं और ऐसा कान में कुकड़ू को कर दूं तो क्या होगा? होता था ना पहले, कान में कुकड़ू कर दो, क्या वो आदमी सोचेगा महाराज जी और ये व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर किसी को बुलाया जाए और उसके कान में कह दिया जाए पारसनाथ भगवान की जय, और उस आदमी की तरफ देख रहे हैं, वो बोलेगा हो ना हो मेरे बारे में दिख रहे हैं। और तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाए और उससे कहा जाए बस 5 मिनट में चलना है, और उसी की ओर देख रहे हैं, तो वो आदमी उठ के सीधा मेरे पास में ही आ जाएगा, बोले महाराज जी क्या बात है, मेरे बारे में क्या चर्चा चल रही है। आप समझ रहे, इंसान की स्थिति ये हो चुकी है, क्योंकि उसके कहते ना कि दिल में काला है तो क्या होगा, सब व्यक्ति काले काले लग रहे हैं, उसके मन में कोई ना कोई खोट है, इसलिए सोच रहा है कि मेरे बारे में बात हो रही होगी। और यदि कुछ खोट नहीं होगी तो बोलेगा कोई बात नहीं, कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे। उसको ऐसा भी तो सोच सकता है कि महाराज जी बोल रहे होंगे, इतना धर्मात्मा व्यक्ति है, रोज मंदिर में अभिषेक करता है, रोज आहार देता है, रोज गुरुओं के प्रवचन सुनता है। लेकिन ये सब हमारा स्वभाव जो है वह गलत है, इसलिए गलत क्रियाएं होती हैं। तो अपने स्वभाव को परिवर्तन करिए, जाके जीवन में कल्याण होगा। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।